हम सब जानते हैं कि हमारे माइंड में बहुत पावर है, लेकिन हम इस पावर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमें इसे इजी तरीके से आसानी से अगर यूज़ करना आ जाए तो हम इस दुनिया में थोड़ा नहीं बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ। इस माइंड की पावर को कैसे यूज़ करें, तो मैं आज आप लोगों के साथ ना एक एनएलपी की जो एक छोटी सी एक किसे कहते हैं एक टेक्निक आपको बताऊंगी और एक स्टोरी शेयर करूंगी। आपको स्टोरी से पता चल जाएगा कि हमारे जो ब्रेन में कितनी पावर होती है और हम कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब लोग बहुत बढ़िया होंगे अपने घर में। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज जो वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपने माइंड की पावर को आसानी से कैसे यूज़ करें, और वो भी एक एनएलपी की आसान टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैसे आप एक रिच पर्सन बन सकते हैं। जब मैं काउंसलिंग किसी से करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कई लोगों की सामने आती हैं कि पैसा तो चाहिए, लेकिन जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी होती है उसको रीप्रोग्राम कैसे करें, ये लोगों के आगे बड़ी दिक्कत आती है। तो आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ और एक टेक्निक शेयर करूँगी। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी इस वीडियो जो ये वीडियो है आपकी देखते देखते किस्मत बदल जाएगी। और हाँ, आज जो वीडियो आपने देखी है, प्लीज़ इसमें कमेंट करके जाइएगा कि आपने किस टाइम वीडियो को वॉच किया है, ताकि वो आपकी लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी बने। आपको पता चले सच में ये जो टेक्निक्स है, ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। जब आप उस कमेंट को आकर पढ़ेंगे कि मैंने इस टाइम और इस दिन इस वीडियो पर कमेंट किया था, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। तो इसलिए वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना टाइम नोट करके जाइएगा कि किस टाइम आपने वीडियो को देखा और कहाँ से देखा है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही पावरफुल है आज आप लोगों के लिए। देखिए, जो एनएलपी होती है ना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी अंदर की चीज़ों को सही कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि ये उस दौर की बात है जब मंदी अपने चरम सीमा पर थी। तो एक संजय नाम का था कोई, मैं क्या कैसे उसे कह सकते हैं कि आप एक कोई इंजीनियर था और वो जॉब करता था। संजय ने हार मान ली, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी कंपनी में ने भी उसे इस्तीफ़ा देने के लिए बोल दिया था। उन लोगों के पास अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने भर के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी एक महिला दोस्त भी थी, एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी उसे ठुकरा दिया था जिसकी एक सुरक्षित नौकरी थी, और उस लेडी ने उसको, जो उसकी दोस्त थी, लड़की जो थी, उसने भी उसको मना कर दिया था। जिस बैंक में उसे कार खरीदने के लिए ऋण दिया था, किस्त ना देने के मामले चलते बैंक ने उसकी कार भी जब्त कर ली। वो उसमें चला गया, कहते हैं ना कि एग्जाइटी होने लग गई, गुस्से में भर गया और डिप्रेशन में चला गया। और उससे क्या होगा, उसने हर चीज़ को छोड़ने का फैसला ले लिया अपनी ज़िंदगी में। उसने सोचा कि वह जंगल चला जाएगा और नेचर में अपना जीवन जिएगा, जैसे जानवर जीते हैं उसी की तरह वो शिकार करेगा, या फिर किसी जानवर का वो शिकार हो जाएगा। कुछ भी हो, शहर के जो चिड़ियाघर होते हैं उन चीज़ों से जंगल में तो एक बेहतर जीवन होगा ना। एक जंगल में रहते हुए उसे कुछ महीने बीत गए थे, लेकिन उसके अंदर एक निराशा और क्रोध और अकेलापन घटने की बजाय और बढ़ता चला गया। वह पत्तियां खाता और कभी कभी मांस भी खाने लग जाता। उसे सांप, शेरों या लोमड़ियों से डर भी रहता था। कभी कभी वह डर और निराशा के चलते लगातार चीखता रहता था। एक दिन बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। उससे कुछ दिनों तक लगातार ना बादल बरसते रहे। संजय को किसी गुफा या किसी प्रकार की भी नेचर की जो जांच की जो ज़रूरत होती है, वो महसूस हुई कि एक छांव होनी चाहिए जहां पर वो अपने आप को इस बरसात से भी बचा सके, धूप छांव से बचा सके।
कुछ दिन पागलों की तरह खोजते हुए उसे एक गहरी गुफा मिल गई और दबे पांव से जब वह अंदर जा रहा था तो सामने उसे एक रोशनी नजर आई। हैरानी में और पड़ताल करने पर उसने देखा कि एक आदमी अंदर बैठा हुआ है। वह एक बुजुर्ग संत थे जो कोई धुन गुनगुना रहे थे। उनके पास एक लैंप रखा था, यही नहीं एक लैपटॉप भी और एक आईफोन एक्स भी वहाँ उसके पास था। संजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने संत से कहा, हाय संत। संत ने मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया और कहा, हाय मैं संत नहीं हूँ, मैं एक रिटायर आईटीआई सलाहकार हूँ। मैं यहाँ अपने आखिरी दिन मेडिटेशन करने आया हूँ, ध्यान करने आया हूँ और इस प्रकृति की गोद में समय बिताने के लिए आया हूँ। संजय ने जवाब दिया, अगर कोई जंगल में पूर्ण कादी के तौर पर ध्यान कर रहा है तो वह मेरे लिए संत ही है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जब तुम मुझे संत कह सकते हो कोई बात नहीं, अब यहाँ आओ, इस अंगूठी को लो। यह एक जादुई अंगूठी है, इसे एनएलपी एंकर रिंग भी कहते हैं। इसमें एक तरफ छोटा सा बटन भी है। हर बार जब भी तुम निराशा महसूस करोगे तुम केवल इस बटन को दबा देना और तुम पाओगे कि कुछ भी गुजरने का जो दूसरा आत्मविश्वास है वो तुम्हारे पास आ जाएगा और यह अंगूठी कभी विफल नहीं होगी। कभी ये तुम्हारी इसे आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमेशा काम करती है, आप इसे पहन लो। संजय को कुछ समझ नहीं आया उस समय वो क्या कहे। वह आईटीआई सलाहकार के पास किसी समाधान की तलाश में नहीं आया था। उसे तो अपनी शरण के लिए केवल एक गुफा की तलाश थी। जो भी हो, उसने अंगूठी पहन ली। संत ने कहा, बहुत अच्छा, अब तुमने अंगूठी पहन ली है तो उस समय के बारे में सोचो जब तुम्हारा जो आत्मविश्वास था वो 7वें आसमान पर था। जब तुम आत्मविश्वास में पूरे भरे हुए थे, कुछ भी कर गुजरने का जब अपने अंदर एक जज्बा रखते थे और अब वो जज्बा आपका हिलोरे मारता था, उस टाइम को याद करो। संजय ने कॉलेज में हुई कोई उसके प्रोग्राम हुआ था वाद विवाद का, जिसमें वाकई ही उसके जब उसने वो प्रतियोगिता जीती थी उसके अंदर जो कहते हैं ना आत्मविश्वास भर गया था। उससे वो याद था कि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसे किस तरह गर्मजोशी भरी उसको लोगों की बधाइयाँ मिली थी। संत ने आगे कहा, अब उसी आत्मविश्वास को अपने अंदर दोबारा महसूस करो। अपनी आँखों को आत्मविश्वास से चमकने दो और जैसे जैसे तुम्हारा चेहरा जो है वो चमकना शुरू होगा, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर की ऊर्जा जो है अपनी मांसपेशियों और हर कोशिश के अंदर एक ऊर्जा जागृत होने लग जाएगी। उस चीज़ को महसूस करो। जैसे ही तुम आत्मविश्वास के चरम पर पहुंचने जैसा महसूस करते हो, वैसे ही इस अंगूठी का बटन दबा देना। संजय ने ऐसा ही किया और अंगूठी का जो बटन था उसी समय दबाया। जब उसने कहा कि जैसे ही उसने बटन दबाया, अंगूठे ने जो अंगूठी थी उसकी उंगली की उसने उसे हिला के रख दिया, जो है ना उसको हिला के एकदम रख दिया। संत ने आगे कहा कि जैसा कि तुमने अंगूठी का दबाव महसूस कर रहे हो, इस अंगूठी के जादू से अपना आत्मविश्वास अपने अंदर गहराई में सहेज लो और इस कदर गहरी जगह दो कि कोई भी चीज़ वहाँ तक पहुँचकर उसे हिला ना सके। संजय को इस समय बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वह इस कदर आत्मविश्वास में भर गया था, उसने लगा कि दिव्य प्रकाश उसके अंदर कोई लो ऐसी जग गई है जहाँ पे सिर्फ उसको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। अब इस अंगूठी को अपने हाथ से निकालो और अपनी आंखें खोल लो। संत ने कहा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? संजय ने कहा, मैं तो खुद को दुनिया से ऊपर पा रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्त अच्छा एहसास हो रहा है। संत ने कहा, बारिश रुकने का इंतज़ार करो और जंगल छोड़कर अपनी पुरानी जगह लौट जाओ। किसी भी पल जब तुम स्वयं को निराश महसूस करोगे, इस अंगूठी का बटन दबा देना और तुम पाओगे कि तुम्हारा जादू तुम्हारे पास लौट आया है। संजय ने कहा, ये जादुई अंगूठी काम कैसे करती है? संत ने कहा कि अगर तुम इसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहते हो तो एक अच्छी NLP की पुस्तक ज़रूर पढ़ लेना।
यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगी, एनएलपी का मतलब होता है कि जो आपने एनएलपी के लिए बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि जब आप माइंड को एक चीज़ देते हैं, एक सिग्नल देते हैं करने के लिए, कि जैसे मान लो कि आप बोलते हो कि कई लोग बोलते हैं कि मैं जब भी कोई चाय पीता हूँ या पानी पीता हूँ या फिर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा फिल्मी एक्टर सलमान खान को देखा होगा कि उनके हाथ में एक ना ब्लू कलर का एक ब्रेसलेट रहता है, हमेशा आई उसमें नज़र का वो बना हुआ है। वो क्या है कि उनके माइंड को है कि वो जब तक उनके ब्रेसलेट उनके हाथ में रहेगा उनकी पिक्चर जो है सुपर डुपर चलेगी ही। ऐसे ही हर किसी का होता है, किसी का ये होता है कि अगर मैं ये वाला कलर के कपड़े पहनता हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छी सफलता मिलती है या सक्सेस मिलती है। तो उससे वो जो दिमाग है ना उसका, वो क्या होता है उस एरिया में पॉजिटिव होके और उसकी जो वाइब्रेशन फैलती है जिससे उस बंदे को सक्सेस मिलती है। और यही इस कहानी का एक सार है कि उनको एक अंगूठी दी गई, बल्कि उसमें कुछ नहीं था ऐसा, वो सिर्फ इसलिए कि जब वो अंगूठी, उन्हें लगा कि जब भी वो अंगूठी का बटन दबा रहे हैं उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास भर गया है और वो एक सफल इस दुनिया के पर्सन बन चुके हैं। और यही आपको करना है। आप कोई भी चीज़, आपका ना कोई भी चीज़ है, जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा क्या करती हूँ, मुझे ताली बजाने का बहुत शौक़ है, क्लैपिंग करने का। जब मैं सुबह योगा करती हूँ तो मैं क्लैपिंग करती हूँ। तो क्लैपिंग जब करती हूँ तो कई बार हम लोग, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं क्लैपिंग करती हूँ तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली करने लग जाता है कि जब भी देविंदर क्लैपिंग करती है इसके अकाउंट में पैसे आते हैं, क्योंकि मैंने वो माइंड को सिग्नल दे रखा है। आप भी अपने माइंड को एक ऐसा सिग्नल दीजिए, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मैंने कहा ना कि आप वीडियो में कमेंट करके जाइए, टाइम नोट करके जाइए, उसके बाद इस टेक्निक पर काम करिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट कैसे मिलता है, कैसे यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ के आपके पास पैसे की, धन दौलत की बरसात करता है, खुशियों की बरसात करता है। कोई भी एक चीज़ पकड़िए, चाहे वो आपकी मनपसंद की ड्रेस कलर हो सकता है, आपका मनपसंद खाना हो सकता है, आपका मनपसंद कहीं नेचर को देखना हो सकता है, फूल देखना हो सकता है, कि जब भी मैं वो फूल देखती हूँ मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाती हैं, मेरे अकाउंट में पैसे आने लग जाते हैं। आप ना माइंड को वो दे दीजिए, फिर उस अफर्मेशन को करते रहिए। और जिस दिन आपका माइंड उस चीज़ को देखने लग गया कि हाँ भाई ये आप फूल देख रही है, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, मैं फूल देख रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैं ये खाना खा रही हूँ, वाह मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। उस दिन ये टेक्निक आपके अंदर ऐसी भर जाएगी और ऐसी भरपूर मात्रा में सभी चीज़ें लेकर आएगी कि आप खुद चौंक जाएंगे इसका रिजल्ट देखकर। और ये एनएलपी की बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। आप कोई भी एक चीज़ पकड़िए और उस चीज़ को एक टारगेट दीजिए, कि अपने माइंड को एक टारगेट दीजिए। वो आपका जो होना चाहिए टेक्निक, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस टेक्निक को करने में आपको इंजॉय आए। जैसे कि मैं जब भी चाय की सिप पीती हूँ, चाय आजकल सब पीते हैं, जब भी चाय की एक सिप लेती हूँ मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आपको शुरू में लगेगा, लेकिन जब आप उसको खुशी से आप इस खेल को खेलेंगे, इस टेक्निक को एक खेल समझ के खेलिएगा, फिर जो खेल का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कमाल का होगा। तो ये थी आज मेरी आप लोगों के साथ एक वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, और आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो को वॉच किया, थैंक यू सो मच। आगे मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में नई टेक्निक के साथ, नए किसी जोश आत्मविश्वास के साथ। थैंक यू सो मच।